जी हाँ दोस्तों, हमें सबसे पहले अपनी डेटा ऑपरेटर की आईडी से लॉगिन करना है और अब हम डेटा ऑपरेटर की आईडी पर आ चुके हैं। आज हम आपको बताने वाले हैं कि हम सबसे पहले चेहकिट स्पीकर और स्वच्छता का पैसा किस तरह निकाल सकते हैं। तो आइए चलिए एक्सपेंडिचर पर चलते हैं। एक्सपेंडिचर के बाद ऐड न्यू पर क्लिक करने के बाद हमें यूपी 113 सेलेक्ट करना है और अपने वेंडर को सिलेक्ट करना है। वेंडर के शुरू के 3 लेटर हमको डाल देना है, हमारा वेंडर आ जाएगा। इसके बाद हमें अपनी पत्रांक संख्या को मैनेज करना है। इसमें वो पत्रांक संख्या डालेंगे जो हमें अपने रजिस्टर पर चढ़ानी होगी, इसलिए हम पत्रांक संख्या चढ़ाते हैं। पत्रांक संख्या चढ़ाने के बाद हमें सेंक्शन डेट डालनी होगी। सेंक्शन डेट हम पिछली और आज की तारीख ही डाल सकते हैं, या तो इससे पिछली तारीख या आज की तारीख। हम आगे की तारीख नहीं डाल सकते। इसमें हम चेक किट का पैसा डालते हैं 2500 रुपये। उसके बाद हम नरेशन में चेक किट लिख देते हैं। चेक किट लिखने के बाद हमें चेक किट के लिए PRE टाइप करना होगा। इसमें PRE टाइप करने के बाद हमारा कोड नीचे वाला रिक्यूरिंग प्री प्राइमरी रिक्यूरिंग आ जाता है और इसको सेलेक्ट करते हैं। रिवेन्यू पर क्लिक करते हैं, अमाउंट में फिर से 2500 रुपये डालते हैं और ऐड कर देते हैं। ऐड करने के बाद हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, जिसे हमें सेव करना होगा। अब सेव करने के बाद हमारा ब्राउचर नंबर आ जाता है, जिसको हम सेव कर लिख के रख लेते हैं। फिर यस पर क्लिक कर आगे बढ़ जाते हैं। यस पर क्लिक करने के बाद हमें सबसे पहले वाले ऑप्शन पर क्लिक कर ऐड प्रिंट एडवाइस को क्लिक करना होगा तथा पासबुक नरेशन में चेक किट डालना होगा। पासबुक नरेशन का मतलब है जब आप पासबुक प्रिंट कराएंगे तो आपको पता होगा कि मेरे चेक किट के इतने पैसे निकल गए हैं। अगर आप वीडियो पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए तथा किसी भी समस्या के लिए आप हमें कमेंट कर पूछ सकते हैं। अब हमसे यह रिक्वेस्ट हमारे एडमिन पर जाने के लिए पूछता है, तो चलिए देखते हैं किस तरह से ऑप्शन आता है। अब आप देख रहे हैं कि सबमिट फॉर अप्रूवल और ऊपर आपको एक सक्सेसफुल का मैसेज दिखाई दे रहा है। अगर आपको सक्सेसफुल का मैसेज दिखाई देता है तभी आप सबमिट फॉर अप्रूवल करेंगे। अब हमारे पास सबमिट फॉर अप्रूवल पर हमने क्लिक कर दिया है और हमारी जो प्रोसेस है वो सबमिट हो गई है। हमारे पास अब कैंसिल का ऑप्शन दिखाई देता है। अब हम इसे यहाँ पर कैंसिल कर सकते हैं, बाद में नहीं कर सकते। चलिए दूसरा PPA बनाते हैं। अब हमने वही UP 113 सेलेक्ट करना है, वेंडर सेलेक्ट करना है। वेंडर के शुरू के 3 लेटर को हमने टाइप कर देना है, हमारा वेंडर खुद आ जाएगा। हमें अपनी पत्रांक संख्या को मैनेज करना है। हमें इसमें पत्रांक संख्या डालनी होगी। पत्रांक संख्या के बाद हमें सेंक्शन डेट डालनी होगी। सेंक्शन डेट हम आज की तारीख या इससे पिछली तारीख भी दिखा सकते हैं। तो चलिए हम आज की तारीख दिखाते हैं। उसके बाद हमें अमाउंट डालना होगा, क्योंकि यह अमाउंट हमारे स्पीकर्स का है जिसके लिए हमारे पास 2000 रुपये आए हैं, इसलिए हम इसमें 2000 रुपये डाल देते हैं तथा नरेशन में हम ब्लूटूथ स्पीकर को लिख देते हैं। इसके बाद सबसे मुख्य काम आता है कि कोड कैसे सेलेक्ट करें। तो कोड सेलेक्ट करने के लिए आप ध्यान से देखिए हम किस तरीके से कोड सेलेक्ट करते हैं। अगर आप ब्लूटूथ स्पीकर का कोड सेलेक्ट करने जा रहे हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए। आप इस तरीके से अपना ब्लूटूथ स्पीकर का कोड सेलेक्ट कर सकते हैं। अब हम सेलेक्ट स्कीम पर क्लिक करते हैं और UP 113 लिखने के बाद सर्च के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तथा हम देखते हैं कि हमारी स्कीम खुलकर आ चुकी है। इसमें हमें F.01.11 को देखना होगा। उस सीरीज़ को देखने के बाद हमारे पास नीचे एक ऑप्शन है 1.61.11.2, इस पर क्लिक करना होगा। अब हम रिवेन्यू पर क्लिक करते हैं और अमाउंट को भर देते हैं। हमारा अमाउंट 2000 रुपये है और उसको भरने के बाद ऐड पर क्लिक करने के बाद सेव का ऑप्शन दबाते हैं। सेव का ऑप्शन दबाने के बाद हमारे पास वाउचर नंबर आ जाता है तथा हम यस पर क्लिक कर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद हमें पहला ऑप्शन ऐड प्रिंट एडवाइस पर क्लिक कर नरेशन में अपना ब्लूटूथ स्पीकर डाल देना होगा। पासबुक नरेशन में अपना ब्लूटूथ स्पीकर डालने के बाद हम कन्फर्म पर क्लिक करते हैं। कन्फर्म पर क्लिक करने के बाद हमें कुछ इस तरीके का कन्फर्मेशन आता है, चूँकि सबमिट फॉर अप्रूवल के लिए हमने क्लिक कर दिया है और हमारी सभी जो डेटा है वह सक्सेसफुल सेव हो चुका है। अब हम तीसरे के लिए क्लिक करते हैं। अब हमें एक्सपेंडिचर में जाकर ऐड न्यू पर जाकर UP 113 सेलेक्ट कर अपने वेंडर को सिलेक्ट करना होगा। अब हम स्वच्छता के लिए पैसा निकाल रहे हैं, चूँकि स्वच्छता का पैसा कम्फर्टिस ग्रांट से निकलता है, इसलिए हम फिर से वेंडर को सिलेक्ट करने के बाद पत्रांक संख्या को मैनेज करते हैं। पत्रांक संख्या डालने के बाद फिर से हम सेंक्शन डेट
सेलेक्ट करेंगे। एक्सटेंशन डेट सेलेक्ट करने के बाद हमें अपनी कंपोजिट ग्रांट का 10% स्वच्छता के लिए निकालना होगा। 10% स्वच्छता का हमारा 1000 रुपये बैठता है, इसलिए हमने 1000 रुपये लिख दिया है। अब हम नरेशन में स्वच्छता डाल देते हैं। चूँकि स्वच्छता कंपोजिट ग्रांट से निकलती है, इसलिए हमें COMP टाइप कर देना है और सबसे पहला ऑप्शन ही हमारा कंपोजिट ग्रांट का दिखाई देगा। देखिए कंपोजिट ग्रांट सबसे पहला ऑप्शन है। COMP टाइप करने के बाद और हम इस पर क्लिक कर देते हैं। रेवेन्यू पर क्लिक करने के बाद हम अमाउंट में अपना 1000 रुपये टाइप कर ऐड कर देते हैं। ऐड करने के बाद फिर से वही ऑप्शन जो पहले आ रहे थे उसी तरीके से हमें आगे बढ़ते रहना है और इसको देखने के बाद हमें नीचे सेव पर क्लिक कर देना है। सेव पर क्लिक करने के बाद हमें कुछ इस तरीके से अपना ब्राउचर नंबर दिखाई देता है, जिसको हमें सेव कर लेना है और यस पर क्लिक कर हमें आगे बढ़ जाना है। यस पर क्लिक करने के बाद पहला ऑप्शन प्रिंट एडवाइस का सिलेक्ट कर हमें नरेशन में स्वच्छता डालना होगा। क्योंकि हम स्वच्छता के पैसे निकाल रहे हैं, इसलिए नरेशन में हम स्वच्छता के पैसे निकालने के लिए स्वच्छता लिखेंगे। कन्फर्म पर क्लिक कर आगे बढ़ जाते हैं और अप्रूवल के लिए डेटा एडमिन के पास भेज देते हैं। अब हम देखेंगे कि हमारे द्वारा कौन कौन सी रिक्वेस्ट डेटा एडमिन के पास अप्रूवल के लिए भेजी गई हैं। तो चलिए एक्सपेंडिचर पर क्लिक कर मैनेज पर क्लिक करते हैं और UP 113 सेलेक्ट करने के बाद सर्च के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। सर्च के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से हमने 3 रिक्वेस्ट भेजी हैं, तीनों की तीनों सबमिट पर दिखाई रही हैं। स्टेटस सबमिट दिखा रहा है। अब हम डेटा एडमिन की आईडी खोलते हैं तथा डेटा एडमिन की आईडी से लॉगिन करते हैं और अपने इन एक्सपेंडिचर को कैसे अप्रूव करते हैं चलिए देखते हैं। एक्सपेंडिचर पर आने के बाद अप्रूव पर क्लिक करते हैं और UP 113 सेलेक्ट कर सर्च के बटन पर क्लिक करते हैं तथा अपनी पत्रांक संख्या पर क्लिक करने के बाद हमें कुछ इस तरीके का ऑप्शन दिखाई देता है। नीचे अप्रूव और रिजेक्ट लिखा है। इस पर क्लिक करने के बाद हम जिस नरेशन के लिए हम पैसा निकाल रहे हैं वो डाल सकते हैं या सीधा अप्रूव्ड लिख कर अप्रूव के बटन पर क्लिक कर सकते हैं और ये बताता है कि आप 10 दिन के लिए वैलिड है और इसे प्रिंट कर सकते हैं। आप जो भी PPA डाउनलोड कर रहे हैं, जनरेट कर रहे हैं, वह सिर्फ आपका 10 दिन के लिए ही वैलिड होगा। 10 दिन के बाद आपका PPA एक्सपायर हो जाएगा, इसलिए आप 10 दिन से पहले इसे बैंक में जमा कर दें। आपको PPA अपने सचिव के हस्ताक्षर तथा अपने इंचार्ज के हस्ताक्षर के बाद बैंक में जमा करना होगा। चलिए अब हम अप्रूव के लिए दूसरे पर देखते हैं। UP 113 सेलेक्ट करते हैं, सर्च करते हैं। अब हमारे पास 2 ही बचे हैं। अब हम फिर से अपनी पत्रांक संख्या पर क्लिक कर अप्रूव और रिजेक्ट पर क्लिक करते हैं तथा यहाँ पर हम अप्रूव्ड या अपने जिस काम के लिए पैसे निकाल रहे हैं वो डालकर अप्रूव पर क्लिक कर सकते हैं। अप्रूव पर क्लिक करने के बाद ये अप्रूव हो जाएगा और हमारे पास डाउनलोड का ऑप्शन आ जाता है। आप देख सकते हैं अप्रूव करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से डाउनलोड का ऑप्शन दिखाई देता है। इसमें एक्सपायर डेट भी दी रहती है, तो इसको डाउनलोड कर सचिव के और इंचार्ज के हस्ताक्षर कराकर आपको बैंक में जमा करना होगा, वो भी 10 दिन के अंदर। 10 दिन के अंदर अंदर जमा करते ही जिस दिन आप जमा करेंगे उसी दिन आपका पैसा वेंडर के अकाउंट में चला जाएगा। अब हम तीसरे के लिए एक्सपेंडिचर पर जाकर अप्रूव पर क्लिक करते हैं तथा UP 113 सेलेक्ट कर अपनी पत्रांक संख्या पर क्लिक कर हमें कुछ इस तरीके से रिजेक्ट और अप्रूव का फिर से ऑप्शन दिखाई देता है और यहाँ हम अप्रूव्ड लिखकर अप्रूव के बटन पर क्लिक करते हैं तथा हमारी रिक्वेस्ट अप्रूव हो जाएगी। हमारा PPA जनरेट हो जाएगा। देखिए हमारा PPA जनरेट हो चुका है। अब हम प्रिंट PPA पर क्लिक कर अपना PPA डाउनलोड कर सकते हैं और सिग्नेचर कराकर हम बैंक में जमा कर सकते हैं। आपका हर एक PPA बैंक में सबमिट होगा, जिसमें आपका SMC का खाता है उस बैंक में सबमिट होगा। अब हम एक्सपेंडिचर पर क्लिक कर UP 113 पर क्लिक करके मैनेज पे जाकर देखते हैं कि हमारे स्टेटस अप्रूव दिखा रहे हैं।